तो बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली से। यहां आईएसआईएस मॉड्यूल के पाकिस्तानी लिंक का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आतंकी आफताब, इसके पास से आईडी बम बनाने का सामान बरामद किया गया है। अब तक आईएसआईएस मॉड्यूल के 5 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, झारखंड से ये गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसीज ये एक्शन ले रही हैं। कल से अब तक में 5 गिरफ्तारियां। आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश। इन गिरफ्तारियों के बाद देश में बैठकर देश के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर सवाल वही है कि आखिर देश के अंदर ऐसे कितने गद्दार हैं। ये कार्रवाइयां बड़े पैमाने पर होंगी, इस बात की उम्मीद की जा रही है। कल जब पहली गिरफ्तारी हुई थी तो पूरा देश सन्न रह गया था, लेकिन अब तक जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, आईएसआईएस मॉड्यूल के 5 आतंकी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। सेंट्रल एजेंसी लगातार एक्शन ले रही है और कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं और गद्दार पकड़े जा रहे हैं। दिल्ली से आईएसआईएस मॉड्यूल का आतंकी पकड़ा गया है। ये जो आतंकी पकड़ा गया है, इसके पास से कई सारे ऐसे सामान जो देश में अशांति फैलाने के लिए लाए गए थे वो बरामद हुए। बताया जा रहा है कि इसका नाम आफताब था। 5 आतंकी ऐसे कुल आईएसआईएस मॉड्यूल के देश में गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको स्लीपर सेल वाली टर्मिनोलॉजी भी याद होगी, जो इनकी मदद करते हैं। तो ऐसे में देश के गद्दारों तक पहुंचने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की जा रही है और ये बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा रही है, जिसमें 5 आतंकी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। और दर्शकों, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं तो उम्मीद की जाती है कि पूरे मॉड्यूल का भंडाफोड़ होगा। इनके एक एक लिंक के बारे में जानकारी मिल पाएगी। कौन फंड करता था, कौन मदद करता था, क्या इनका मोड ऑफ एक्शन था, किसको नुकसान पहुंचाना था, ये सारी जानकारियां अब इनसे इकट्ठा की जा रही हैं। इधर आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दिल्ली से 2, रांची से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने अब तक कुल 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आफताब और सूफियान नाम के 2 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। राजधानी दिल्ली में बैठकर ये लोग आतंकी वारदातों की प्लानिंग कर रहे हैं। आफताब और सूफियान मुंबई के रहने वाले हैं, जबकि अजहर दानिश को रांची से कल गिरफ्तार किया गया। दानिश रांची के एक लॉज में छात्र बनकर रुका हुआ था। इसके पास से पिस्टल और कई डिजिटल डिवाइसेस बरामद हुए हैं और ये सब मिलकर देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे और इनके आकाओं तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इनके जैसे कितने लोग हैं जो रेडिकलाइज हो चुके हैं, आईएसआईएस के इशारे पर काम कर रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब आपको ये बताते हैं कि रांची से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी दानिश को लेकर अब तक क्या बड़े खुलासे हुए हैं। जिहादी दानिश दहशत फैलाने की साजिश रच रहा था। आतंकी दानिश बम बनाने का प्रशिक्षण ले रहा था ताकि वो धमाके करे। एक आतंकी के पास से आईडी बरामद हुआ। ये भाई साहब प्रशिक्षण ले रहे थे। लॉज में बम बनाने का सामान बरामद हुआ। जब पुलिस इस तक पहुंची या जांच टीम इस तक पहुंची तो इसके पास से आईडी बनाने का सामान, बम बनाने का सामान मिला। ऑनलाइन ये मंगाया करता था उस विस्फोटक सामानों। एसएससी की तैयारी करने के नाम पर यह लॉज में रुका हुआ था। चश्मा लगाने वाला दानिश देखने में बहुत सीधा साधा है। देखकर पहली नजर में कोई आकलन नहीं कर पाएगा कि यह आतंकी गतिविधि में शामिल है। इसके कमरे से देसी कट्टा, कारतूस और बम बनाने के सामान मिले। 4 चाकू मिले, 10,500 रुपए कैश मिला, लैपटॉप, सेफ्टी ग्लव्स, ये सारी चीजें जब्त की गई। इसके अलावा रेस्पिरेटरी मास्क, वायर, मदरबोर्ड, डायोड, ये सारी चीजें इससे बरामद की गई। और दर्शकों, इससे समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि ये कैसे बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहा होगा। बीते दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली से आतंकी आफताब को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद इसी के नेटवर्क से जुड़े दानिश नाम के एक अन्य संदिग्ध को रांची के पास इस्लाम नगर से पकड़ा गया। बीते दिन 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें अब तक 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में ये संकेत मिल रहे हैं कि यह मॉड्यूल देश भर में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। एजेंसीज अब इस बात का पता लगा रही हैं कि इनके निशाने पर कौन कौन से इलाके थे या कौन कौन से शहर थे या कौन से राज्य थे। इस नेटवर्क की पहुंच कितने लोगों तक है, कितनी गहरी है, ये सारी बातों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जांच एजेंसीज इसे बहुत पुख्ता तरीके से खंगाल रही हैं। ये 5 आतंकी पकड़े गए दर्शकों, और ये जो 5 आतंकी पकड़े गए ये एक बहुत बड़ा लीड हो सकते हैं जांच एजेंसीज के लिए, जिसमें ये भंडाफोड़ हो पाए कि आतंकी नेटवर्क किस तरह से देश में काम कर रहा है। अनुज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, विस्फोटक बरामद हुआ, बम बनाने का सामान बरामद हुआ, 5 लोग गिरफ्तार हुए। ये तो पता है कि देश में कुछ नापाक करने की प्लानिंग की जा रही थी। ये 5 जो गिरफ्तार हुए, क्या इनको लेकर जानकारी मिल रही है
और जांच एजेंसी इनसे किस तरह की पूछताछ कर रही है? क्या इनके आकाओं तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, इन पांचों की अगर बात करें तो डिफरेंट राज्यों से ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से दिल्ली से 2 गिरफ्तारी जो कि काफी अहम गिरफ्तारियां हैं, साथ ही साथ रांची से दानिश नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। और जांच के दौरान साफ तौर पे ये बात सामने आई है कि किस तरीके से ये तमाम जो संदिग्ध हैं वो इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं ISIS से था और केमिकल बम जो है बनाने में इनको महारत हासिल थी। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो इस जांच के दौरान सामने आई कि ये एक तरीके से स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं छिपे थे, काफी दिनों से छिपे थे और इनका जो काम था वो एक बड़ा स्लीपर सेल का नेटवर्क खड़ा करना भी था। इतना ही नहीं, जो संदिग्ध सामान इनके पास से बरामद हुआ है, जिससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि किस तरीके से ये एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल जांच एजेंसियां इनसे लगातार पूछताछ कर रही है और इनके आकाओं तक पहुंचने की कवायद जो है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक स्लीपर सेल का बड़ा नेटवर्क इनके द्वारा बनाया जा रहा था, जिसको कहीं ना कहीं स्पेशल सेल ने ध्वस्त किया है। अभी कई और लोग हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। जी लेकिन अनुज, सवाल यह है कि देश में ऐसे कितने गद्दार हैं? मतलब ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि ये सारे लोग बाहर से आए हों। ये देश के रहने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन अपने देश से इनका कोई लगाव नहीं, कोई प्रेम नहीं। देश के लोगों को मारने की बाकायदा प्लानिंग कर रहे थे। चूंकि ये लोग यहां पर रह रहे थे, इनके पास कई सारे हथियार मिले, कई विस्फोटक मिले, मतलब इनका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा जो इनको लगातार सप्लाई कर रहा था, जो इनकी लगातार मदद कर रहा था। जी बिल्कुल, जहां तक बात की जाए इनके नेटवर्क की, तो जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि कहीं न कहीं एक बड़ा स्लीपर सेल का नेटवर्क था और इनके आका जो हैं वो कहीं न कहीं सीमा पार से इनको लगातार निर्देश दे रहे थे और इसी निर्देश के तहत इनकी प्लानिंग में एक बड़ी साजिश को अंजाम देना था, जिसको लेकर कहीं न कहीं केमिकल बम बनाने की कवायद जो है वो इनके द्वारा की जा रही थी। लेकिन समय रहते सुरक्षा एजेंसियों को इसके बारे में इनपुट मिला, जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने इन्हें धर दबोचा है। अभी यहाँ पर बड़ी बात यह है कि करीब आधा दर्जन के आसपास लोग हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस का ये कहना है, स्पेशल सेल का ये कहना है कि इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां संभव है। बहुत आसानी से किया जा सकता है अनुज की बहुत सारी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, बहुत सारे लोग सलाखों के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर देश के अंदर रहकर बम बनाने की ट्रेनिंग लेते हुए बम फोड़ने की अगर साजिश रची जा रही है, तो ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। इसके पीछे एक पूरा मॉड्यूल हो सकता है, जिस तक पहुंचने की कोशिश जांच एजेंसी कर रही है। अनुज, शुक्रिया आपका। मैं अपने दर्शकों को कुछ और जानकारी दे देता हूं। ISIS मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। कई जगहों पर रेड की जा रही, तो कहां छापेमारी की गई मैं बहुत जल्दी से आपको बताता हूं। कुल ऐसे 12 ठिकाने जहां पर छापेमारी की जा रही है। इसमें दिल्ली में जब कार्रवाई की गई तो आफ्ताब और सूफियान नाम के 2 लोग गिरफ्तार हुए। झारखंड में कार्रवाई की गई तो रांची से अशहर दानिश गिरफ्तार किया गया। पलामू से एक संदिग्ध को पकड़ा गया। इसके अलावा मुंबई, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, इन तमाम राज्यों और इलाकों से गिरफ्तारियां हो रही हैं। और बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि इनकी निशानदेही पर अभी छापेमारी का दायरा और बढ़े और लोग सलाखों के पीछे भेजे जाएं।